दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डू वाइल लूप। इससे पहले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने फॉर लूप और वाइल व्हेन लूप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे डू वाइल लूप, ये कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। डू वाइल लूप वाइल व्हेन लूप की तरह ही काम करता है। इसमें हम लूप को एक कंडीशन देते हैं और वो लूप तब तक चलता है जब तक कि दिया गया कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है लूप ख़त्म हो जाता है और प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स सबसे पहले देखते हैं। डू वाइल लूप दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, दो प्रकार का इसका सिंटेक्स है। पहला सिंटेक्स डू लिखेंगे और वाइल लिखेंगे, ये दोनों कीवर्ड है और यहाँ पर कंडीशन देंगे। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लूप के अंदर आएगा और लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको ये एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर देते हैं लूप कीवर्ड। ठीक है, यानी डू वाइल से लेकर के ये जो लूप है यहाँ तक लूप चलेगा। ठीक है, अब इसको हम कोड में देखते हैं। ठीक है, ये एक सब रूटीन मैंने बनाया है डू वाइल लूप 1 के नाम से। ठीक है, इसमें देखिए ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है जहाँ पर मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और सबसे पहले पहला वेरिएबल जो है नंबर, इसको मैंने 1 से इनिशलाइज किया हुआ है, 1 असाइनमेंट किया हुआ है। ये हमारा काउंटर वेरिएबल है जिसके आधार पर हम लूप में कंडीशन देंगे। ठीक है, ये रो के लिए मैंने दिया हुआ है रो इक्वल टू 1 और ये कॉलम के लिए कॉलम इक्वल टू 1। इसके बाद हम करेंट रीजन को क्लियर करते हैं और यहाँ पर हम लूप का कंडीशन देते हैं। डू वाइल कीवर्ड है, एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमारा काउंटर वेरिएबल होगा, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। और कंडीशन क्या है, नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। जब तक नंबर का वैल्यू 10 से छोटा है या बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, कंडीशन हमारा है नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। जब ये कंडीशन ट्रू होगा यानी कि नंबर का वैल्यू जब तक 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा, या 10 के बराबर है तो चलेगा। जैसे ही इसका वैल्यू 10 के ऊपर होता है यानी 11 होता है या उससे ज़्यादा होता है तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, 11 में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यदि ये कंडीशन ट्रू है यानी 10 से छोटा है तो ये लूप के भीतर आएगा और सबसे पहला स्टेटमेंट उसको क्या मिलेगा, तो शीट 1 डॉट सेल्स रो कॉमा कॉलम, यानी इस सेल पर शीट 1 के इस सेल पर जो रो और कॉलम का वैल्यू है उस सेल पर नंबर को प्रिंट कर देगा इक्वल टू नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर नंबर को एक इंक्रीज करेंगे, नंबर को बढ़ाते जाएंगे। ये क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि नंबर का वैल्यू बढ़ना जरूरी है। यदि हम ये स्टेटमेंट हटा देंगे तो हमारा लूप जो है इन्फिनिट हो जाएगा, लूप कभी फॉल्स होगा ही नहीं और जब फॉल्स नहीं होगा तो हमारा लूप इन्फिनिट हो जाएगा और सिस्टम हमारा हैंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद रो को हम एक एक बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमारा जो नंबर है वो रो पर अलग अलग रो पर प्रिंट होगा, लेकिन कॉलम एज इट इज़ रहेगा, कॉलम नंबर 1 पहला ही कॉलम पर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लूप लगा करके हम इस डू वाइल लूप को एंड करेंगे। तो डू वाइल से लेकर के लूप के बीच में जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन होगा, कब तक, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक, काउंटर वेरिएबल को इनिशलाइज करना, कोई भी इनिशियल वैल्यू देना। दूसरा, काउंटर वेरिएबल के आधार पर कंडीशन निर्धारित करना। और तीसरा, काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करना ताकि हमारा लूप एक समय में फॉल्स हो सके, हमारा जो दिया गया कंडीशन है लूप का वो फॉल्स हो सके और लूप हमारा एक टाइम पर ख़त्म हो जाए, नहीं तो लूप इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोडिंग है। ये कोड क्या करेगा, 1 से 10 तक की गिनती एक नंबर कॉलम में यानी कॉलम ए पर प्रिंट करेगा। इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रन बटन प्रेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट में 1 से 10 तक की गिनती इसने
प्रिंट कर दी। ठीक है, यदि हम ज़्यादा नंबर तक जाना चाहते हैं, 100 तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल हमको 100 लिखना पड़ेगा और ये 1 से लेकर के 100 तक की गिनती यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये डू वाइल लूप काम करता है। अब दूसरा इसका सिंटैक्स क्या है और दूसरा सिंटैक्स कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखते हैं। दूसरा प्रकार का जो सिंटैक्स है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डू। ठीक है, डू लिखने के बाद यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है हमारा 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो कंडीशन है हमारा वो एंड में लगाएंगे, लास्ट में, जहाँ पर हम लूप लिख करके जो है लूप को एंड करते हैं। तो यहाँ पर लूप के साथ में हम कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लूप वाइल और ये कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट में ही लगता है, जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर कंडीशन हम लूप के एंड में, लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्स में इसका अंतर है। अब ये इसको कैसे काम करता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर एक मेजर डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जो रिजल्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं दिखाऊंगा। पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारा डू वाइल लूप सेकेंड यानी दूसरे नंबर का है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन सेम है, 3 इंटीजर वेरिएबल हैं और यहाँ पर तीनों को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है। नंबर हमारा काउंटर वेरिएबल है जिसके आधार पर कंडीशन लगेगा और इसको 1 से इनिशियलाइज किया, रो को 1 से इनिशियलाइज किया, कॉलम को 1 से इनिशियलाइज किया, करंट रीजन को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया और यहाँ पर देखिए सिर्फ डू लिखता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा था? पहले मैंने कंडीशन के साथ डू लिखा था, ये देखिए। ठीक है, ये डू जो है कंडीशन के साथ मैंने लिखा था। यहाँ पर सिर्फ मैं क्या लिखता हूँ? डू लिखता हूँ। यहाँ पर कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लूप के अंदर आया, पहला स्टेटमेंट क्या मिला? तो पहला स्टेटमेंट है शीट 1 डॉट सेल्स रो कॉमा कॉलम इक्वल टू नंबर। नंबर को हमने इस सेल में प्रिंट कराया और इसके बाद नंबर को 1 इंक्रीज किया, इसलिए ताकि लूप एक समय में फॉल्स हो सके और हमारा जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ सके। ठीक है, यहाँ पर रो इक्वल टू रो प्लस 1, रो में 1 इंक्रीज करना है और यहाँ पर देखिए लूप और यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया वाइल नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। कंडीशन वही है लेकिन कंडीशन की जगह बदल गई। पहले हम यहाँ पर लगाए थे डू के साथ, अब हम लगा रहे हैं लूप के साथ लास्ट में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी हम देख लेते हैं पहले क्या है। ठीक है, ये क्या करेगा? 10 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन किया, ये देखिए 1 से 10 तक का वैल्यू यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, हम इसको 20 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो 20 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, तो ये 20 तक की गिनती हमको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक की गिनती इसने हमको प्रिंट करके दे दिया। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम रिजल्ट हमको दे रहा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कंडीशन की जगह अलग अलग है, उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले वाले में चलते हैं। पहले वाले में मान लो हमारा कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाता है, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ 11। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू 11 और यहाँ पर कंडीशन लूप में इंटर करने के पहले ही चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कंडीशन दिया गया है? डू वाइल नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। हमारा नंबर का वैल्यू 11 है और कंडीशन दिया गया है जब तक नंबर का वैल्यू 10 से छोटा है या बराबर है तब तक लूप चलेगा। यानी फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लूप के भीतर जाएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो लूप है पहला वाला, ये फर्स्ट टाइम
पहली बार में यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो एक भी बार लूप नहीं चलेगा। वहीं दूसरे कंडीशन को हम देखते हैं, दूसरे सिंटैक्स को हम देखते हैं। दूसरा सिंटैक्स में क्या है कि कंडीशन हमारा लास्ट में, लूप के आखिरी में, लूप के एंड में हमने दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर मैं इसको 11 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर का वैल्यू है 11 और हमने कंडीशन दिया हुआ है लूप वाइल नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। यदि नंबर का वैल्यू 10 से छोटा या बराबर है तो लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जबकि फर्स्ट टाइम में ही हमारा जो नंबर का वैल्यू है वो 11 है, यानी फर्स्ट टाइम में ही लूप जो है फॉल्स है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला वाला लूप यदि फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स होता है तो एक भी बार लूप नहीं चलेगा, लेकिन ये वाले सिंटेक्स में यदि हमारा कंडीशन पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स है तो भी कम से कम एक बार, एटलीस्ट वन टाइम ये लूप चलेगा, ठीक है। एक बार चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो दिया हुआ है वो लूप के एंड में दिया हुआ है, तो लूप के चेक होने तक हमारा जो प्रोग्राम है लूप के अंदर घुस जाएगा। लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार तो कम से कम वो रन करेगा ही। तो ये जो लूप है वो कंडीशन के फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होने पर भी कम से कम एक बार जरूर चलेगा। इसका रिजल्ट हम देखते हैं। देखिए कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स है तो भी एक बार लूप चलेगा। ये देखिए यहाँ पर उसने 11 प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको आप 1 बाय 1 यदि हम देखेंगे तो नंबर इक्वल टू 11 यहाँ पर आ गया, लूप में आता है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि ये लूप में इंटर कर जाएगा और यहाँ पर नंबर को प्रिंट कर देगा। तो नंबर का वैल्यू क्या है 11, तो उसने नंबर को प्रिंट कर दिया, 11 प्रिंट हो गया हमारे शीट में। अब नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि नंबर का वैल्यू 12 हो गया और रो का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन चेक किया गया, वाइल नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10, जबकि नंबर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 हो गया। तो जब 12 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी दोबारा ये यहाँ पर नहीं आएगा। यदि कम होता तो आ जाता, जैसा कि मैंने पहली बार रन करके बताया था। क्योंकि ये दूसरी बार में कंडीशन फॉल्स हो गया, यदि तो ये दूसरी बार रन नहीं करेगा, एक बार उसने रन किया, एटलीस्ट वन टाइम ये जरूर रन करेगा कंडीशन के फर्स्ट टाइम पे फॉल्स होने पर भी, ठीक है। जबकि पहला वाला लूप कंडीशन के फर्स्ट टाइम पर फॉल्स होने पर भी ये रन नहीं करेगा। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है रिजल्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ये एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल्स का सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ पर बने रहिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। अभी लूप का सेक्शन चल रहा है, लूप को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 3 लूप मैंने बता दिए और एक लूप और है, उसको भी अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।